हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेकर आ गए, जो कि कम्यूटेशन रिलेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इससे पहले हम एक पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं इस कम्यूटेशन रिलेशन का। तो आज के इस दूसरे वीडियो में हम कुछ और कम्यूटेशन रिलेशंस डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में ये कम्यूटेशन रिलेशंस निकाल चुके हैं, इसका प्रूफ देख चुके हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप जरूर देख के वो वीडियो जरूर देख के यहाँ ना। सो ये जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है ये कुछ इस तरीके से निकल कर आया था, आयटा एच कट। और यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एल एक्स है, एल वाई है और कौन नहीं है, एल जेड नहीं है। तो ये इस तरीके से आएगा। और यहाँ भी क्या आएगा, आयटा एच कट आएगा। और इसमें से y है, z है, कौन नहीं है, यहाँ से x नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एल एक्स कैप आएगा। और यहाँ z है, x है, कौन नहीं है, y नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एल वाई आएगा। और यहाँ आयटा एच कट एज इट इज रहेगा। और इन दोनों को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दे, एल एक्स एल वाई की जगह अगर एल वाई एल एक्स कर दे, तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। और इसी को भी अगर एल वाई एल जेड है और एल जेड एल वाई लिखा तो माइनस लग जाएगा। वो डिफरेंस था और उस 6 कम्यूटेशन रिलेशन में। तो ये प्रूफ कर दिए हमने। आज के स्टूडियो में हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी दो तीन कम्यूटेशन रिलेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। अभी हमारे डियर फ्रेंड्स देखो, हमने पहले वीडियो में क्या देखा था, एल एक्स का एल वाई के साथ था और एल वाई का एल जेड के साथ। मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें एक्स वाई जेड था। मगर यहां देखो, आप देख पा रहे हो कि क्या सिर्फ क्या है, एल स्क्वायर है। तो यहाँ एल स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ क्या है, एल स्क्वायर कैप का मतलब ये है, ये किसके साथ कम्यूट कर रहा है, एल एक्स स्क्वायर एक्स कैप प्लस यहाँ एल वाई स्क्वायर कैप यहाँ प्लस एल जेड स्क्वायर कैप, ठीक है। कि इस एल स्क्वायर का मतलब कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। अब क्या करेंगे, हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ देखो मैं क्या लिखता हूं, इसके प्रूफ में हम लिख रहे हैं एल स्क्वायर कैप कॉमा एल एक्स कैप विच इज इक्वल टू, एल स्क्वायर की जगह पे ये मैं पुट अप करूंगा। तो देख लेते मेरे पास क्या है, एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस यहाँ एल वाई स्क्वायर कैप प्लस एल जेड स्क्वायर कैप, ठीक है। और यहाँ किसके साथ कम्यूट कर रहा है, ये एल एक्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ हमको कम्यूटेटर की कुछ डेफिनेशन या कुछ फॉर्मूला बोल सकते हो आप, वो कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास कोई यहाँ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप कुछ इस तरीके से है और वो कम्यूट कर रहा है डी के साथ, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ए कैप कॉमा डी कैप, ठीक है। ए को डी के साथ लो, बी को सी के साथ लो और सी को डी के साथ लो और आपस में वो क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। जितने भी है, बी को किसके साथ लेंगे आप, फिर से एक बार डी के साथ, और बचा हुआ सी भी है उसको भी किसके साथ लेंगे हम, डी के साथ, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और एक हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स एक रिजल्ट है, अगर मेरे पास ए कैप बी कैप है मल्टीपल में और वो सी के साथ अगर कम्यूट कर रहा है, तो उसको लिखने के लिए कुछ इस तरीके से तरीका है। पहले ब्रैकेट में लो को ए सी, ठीक है, एक, और यहां प्लस करके दूसरा एक ब्रैकेट लो और उसमें लिखो बी सी। अब यहां क्या करना है, ए और सी लिखा, इस ए के साइड में यहां बी है, ठीक है। और इस बी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए है, तो यहां लिखेंगे ए कैप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये दो फॉर्मूले के बेसिस पर ये चलने वाला है सामने वाला इक्वेशन। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, इस एल एक्स स्क्वायर को इसके साथ लेंगे, एल वाई स्क्वायर को इसके साथ, एल जेड स्क्वायर को इसके साथ लेंगे और देख लेते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है। सो यहाँ देख लेते हैं, मैं लिख रहा हूं एल एक्स स्क्वायर किसके साथ, एल एक्स के साथ, प्लस करूंगा किसका, फिर से एक बार एल वाई स्क्वायर किसके साथ लेंगे, एल एक्स के साथ लूंगा, अगेन एल जेड जो है, एल जेड स्क्वायर जो है वो किसके साथ आ जाएगा, एल एक्स कैप के साथ, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, हम सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब पहले ब्रैकेट में तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब वो किधर भी अगर कोई भी लोगे तो आप कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। सो यहाँ लिखेंगे हम, पहले क्या लिखूंगा मैं, एल एक्स कैप कॉमा, अब यहाँ देखो यहाँ स्क्वायर है, तो पहले तो मैं इसको ऐसे कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, एल एक्स कैप इंटू एल एक्स कैप, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, पहले मल्टीपल में है तो प्लस, फिर से एक बार इस एल वाई स्क्वायर को मैं एल वाई इंटू एल वाई भी लिख सकता हूं और इसके साथ है एल एक्स कैप, ठीक है। प्लस एल जेड को भी उसी तरीके से, यहाँ एल जेड कैप
यहाँ मल्टीपल में एल जेड कैप, क्योंकि वहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ एल एक्स कैप। अब क्या करेंगे हम सेकंड वाला फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो ए कॉमा बी कैप कॉमा सी कैप, ये अगर है सिमिलरली दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ देख रहे होंगे कि सारी की सारी क्वांटिटी सेम है, इसलिए कुछ भी हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिखूंगा एल एक्स कैप कॉमा एल एक्स कैप, और यहाँ मल्टीपल में क्या है एल एक्स कैप, प्लस क्या करना है हमको एल एक्स कैप पहले लिखना होगा, ए वाली क्वांटिटी बी इंटू सी करना है, तो बी इंटू सी यानी कि सेम है दोनों ही हमारे पास, एल एक्स कैप कॉमा एल एक्स कैप। ठीक है, ये पहले वाले के लिए हो गया। आप सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस लिखूंगा। अब यहाँ देखो ए इंटू सी है, यानी कि एल वाई एल एक्स लिखना पड़ेगा पहले, तो यहाँ लिखा एल वाई कैप, यहाँ कॉमा करके एल एक्स कैप। ठीक है, मल्टीपल में कौन है बी, यानी कि बी कौन है यहाँ बीच वाला एल वाई कैप, यहाँ प्लस करूंगा। फिर से एक बार ए मल्टीपल में है, ए कौन है यहाँ एल वाई है, तो यहाँ लिखा मैंने एल वाई कैप। मल्टीपल में कौन है बी सी, अब यहाँ बी ए है और ये सी है। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं एल वाई कैप कॉमा एल एक्स कैप। ठीक है, अब ये दूसरे वाले के लिए भी हो गया। सिमिलरली हमको तीसरे वाले के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ प्लस करूंगा। पहले क्या है ए इंटू सी, ए कौन है हमारे यहाँ पे, ए पहला है, तो यहाँ लिखा मैंने एल जेड कैप, ब्रैकेट में डाल दूंगा किसको, अब यहाँ देखो सॉरी यहाँ पहला ये कुछ इस तरीके, ये पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए हो गया। अब क्या करें हम तीसरे के लिए ले रहे, पहले ए इंटू सी लेना पड़ेगा, पहला और लास्ट वाला। यह एल जेड कैप कॉमा एल एक्स कैप, और मल्टीपल में कौन है बी है अंदर वाला एल जेड कैप। प्लस करूंगा, पहले क्या ए लेना पड़ेगा, ए कौन सा है हमारे पास, यह इसमें से अगर आप देख पा रहे हो कि एल जेड है, और बाद में ब्रैकेट में क्या लेना है बी बीच वाला है एल जेड कैप कॉमा एल एक्स कैप। ठीक है, अब यहां तक, यहां हमको क्या करना है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यह रिजल्ट उस कम्यूटेशन रिलेशन के अकॉर्डिंग यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अब यहां देखो ये दोनों सेम है, तो दोनों अगर सेम हो जाए किसी ब्रैकेट के अंदर तो वो अपने खुद के साथ कम्यूट कर लेते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर है पहली वाली टर्म का 0 आ जाएगा, दूसरी वाली टर्म भी सेम है तो उसका भी आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एल वाई एल एक्स है, अगर आपको यह एल वाई एल एक्स कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन एल एक्स एल वाई है। ठीक है, यहाँ क्या है हमको क्या निकालना है, जरा ध्यान से देखो, एल वाई एल एक्स है लेकिन यह एल एक्स एल वाई है, इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा माइनस आयटा एच कट, और साथ में क्या है एल जेड कैप, और यहां मल्टीपल में क्या है एल वाई कैप है। ठीक है, ये भी हमको नहीं भूलना है, प्लस यह एल वाई कैप है, और यहां देखो एल वाई एल एक्स है, यह एल वाई एक्स है कहीं हमको, यहां देखो माय डियर फ्रेंड्स y और x का कम्यूटेशन रिलेशन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ y और x वही है सेम, बस हमको क्या करना है उसका साइन चेंज करना है। यानी कि मैं यहां लिखूंगा माइनस आर्टा एच कट और क्या है एल जेड कैप। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमको इस वाले टर्म के लिए क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली वाली दो तो कैंसिल हो गई, दूसरे दो के लिए लिखी, और ये तीसरी दो के लिए हम लिखेंगे अब प्लस करके एल जेड एल एक्स, कहीं दिखाई दे रही एल जेड एल एक्स क्या है आर्टा एच कट एल वाई, सिंपली पॉजिटिव है आर्टा एच कट और क्या है एल वाई कैप। ठीक है, और इसके मल्टीपल में क्या है एल जेड कैप। सिमिलरली अब लास्ट वाली के लिए भी यह मल्टीपल में कौन है एल जेड कैप है मल्टीपल में, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं एल जेड एल एक्स के लिए आर्टा एच कट एल वाई, क्या लिखेंगे आर्टा एच कट एल वाई कैप। ठीक है, अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो भी प्लस है माइनस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और ठीक से देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है हमारे पास। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहली दो तो 0 हो गई, यह माइनस आर्टा एच कट, यह है एल जेड, यह एल वाई, यह माइनस फिर से एक बार, और यह माइनस आर्टा एच कट पहले लिखा, और यह क्या है एल जेड एल वाई। ठीक है, ये एल जेड पहले लिखा, एल वाई बाद में लिखा। सिमिलरली यहां भी उसी तरीके से करेंगे, प्लस करूंगा मैं आर्टा एच कट हो जाएगा, ये एल वाई लिखा एल जेड लिखा। ठीक है, इसको कैप लगा देंगे, प्लस करके यहां भी आर्टा एच कट लिखा, एल जेड कैप लिखा, सॉरी पहले एल वाई लिखूंगा एल वाई कैप, और यहां क्या है एल जेड कैप। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि यहां देखो माइनस का एल जेड एल वाई है, और यहां भी प्लस का एल जेड और एल वाई है, इसका मतलब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से एक बार यहां देखो एल जेड एल वाई है,
यह LZ LY है, माइनस प्लस दोनों के अपोजिट साइड है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर निकल कर आएगा 0। और ये 0 आंसर हमने किसके बराबर प्रूफ किया है, आप ध्यान से देखो जरा, L² LX, जो कि हमको प्रूफ करना था ऑलरेडी। और माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली मैं इस रिजल्ट को देखते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मेरे पास L² LY कैप है तो ये भी 0 निकल कर आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। और अगर मेरे पास L² LZ कैप भी है तो वो भी किस तरीके से 0 निकल कर आएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट की तरफ से। अब हम देख लेते हैं इस LX का रिलेशन X के साथ क्या निकल कर आता है। पहले आप इतना फटाफट से इसका नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम थर्ड कम्यूटेशन रिलेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास थर्ड कम्यूटेशन रिलेशन है। LX कैप का हमको कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है X कैप के साथ, और वो हमको 0 निकल कर आता है, यही हमको बात प्रूफ करनी है। सो इसकी प्रूफ में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, वो फॉर्मूला आपका कम्यूटेटर का, जो कि आपको आना बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, A कैप कॉमा B कैप अगर मेरे पास हो कोई, तो मैं उसको A कैप B कैप और माइनस करके B कैप A कैप इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ऊपर वाले को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपांड करेंगे। सो एक्सपांड करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, हमारा जो LX है वो A का काम करेगा और X जो है B का काम करेगा। सो पहले लिखूंगा मैं LX कैप, यहां लिखूंगा X कैप माइनस X कैप, यहां LX कैप, ठीक है। अब सिमिलरली अब हमको पता है दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कुछ साई फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। साई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द क्वांटम मैकेनिक्स। जिस तरीके से न्यूटन्स के लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स में काम करते हैं, उसी तरीके से यह जो साई फंक्शन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में काम करता है, उतना इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ मैं साई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह LX कैप कॉमा X कैप, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया साई से, और इस तरफ भी करना पड़ेगा। सो LX कैप, यहाँ X कैप, यहाँ मल्टीपल में साई, यहाँ माइनस X कैप LX कैप, ठीक है। और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, साई फंक्शन से। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे हमने LX LY और LZ का जो रिलेशंस होता है एंगुलर मोमेंटम का, हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन निकल कर आता है, वो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आपको उसको चैनल इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इस LX और LX की वैल्यू पुट अप करूंगा। अब वैल्यू जो वो है वो क्या निकल कर आती है, माइनस आयोटा H कट आता है, इस दोनों में माइनस आयोटा H कट आ जाएगा, तो इसलिए मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, बड़ा ब्रैकेट लगाया यहाँ, और वो जो फंक्शन निकल कर आता है वो आता है, हम y से स्टार्ट करते हैं, यहाँ माइनस लगा के x लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ डो लिखते थे, यहाँ डो लिखते थे, यहाँ भी डो लिखते थे, यहाँ भी डो लिखते, सॉरी y के बाद z आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ z है तो यहाँ z लिखेंगे, यहाँ y है तो यहाँ y लिखेंगे, और इसके मल्टीपल में कौन सा फंक्शन है, साई फंक्शन है, ठीक है। और क्या है, x कैप है, और x कैप को हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं। और फिर से एक बार अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ x कैप को हम x ही लिखेंगे, और इस LX का फंक्शन यही आएगा, माइनस आयोटा H कट के ये साथ, बस हमने दोनों में से माइनस आयोटा कट क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। सो मैं यहाँ लिखूंगा y डो अपॉन डो z माइनस z डो अपॉन डो y, और मल्टीपल में क्या है, साई फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ माइनस आयोटा H कट लिखूंगा, मल्टीपल में क्या है, अब ये जो साई फंक्शन है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या साई y डो z और यह x साई, ठीक है, माइनस z डो अपॉन डो y और यह x साई। और ये सिमिलरली इसी तरीके से आप जैसे मैं ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके साइन चेंज हो जाएगी, यह माइनस एक्स वाई डो साई अपॉन डो जेड, माइनस माइनस प्लस हो गया, यह x भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, x और यह लिखा z, सिमिलरली डो साई अपॉन डो वाई, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे हम, ये माइनस आयोटा H कट तो बाहर रह गया, उसके बाद यहां देखो x जो है z का फंक्शन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा और बाहर आएगा yx, यह बचेगा डो साई अपॉन डो z, ठीक है। और क्या है, यह माइनस x भी y का फंक्शन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, बाहर आएगा कांस्टेंट का काम करेगा zx, यह डो साई अपॉन डो y, यह माइनस, फिर से एक बार यह एज इट इज रहेगा अब पूरी वाली टर्म, तो यह मैं एक्स वाई
डो साई अपॉन डो जेड, यहाँ प्लस एक्स जेड डो साई अपॉन डो वाई। अब इस वाले टर्म्स को आप ध्यान से अगर देख पा रहे होगे कि यहाँ देखो वाई एक्स है, यहाँ एक्स वाई है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो सेम है, इसका मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो जेड एक्स है, यहाँ भी एक्स जेड है, वो चल जाता है, डो साई अपॉन डो वाई, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो ये जीरो के बराबर अगर बन गया तो यहाँ जो साई है, ये साई तो क्या हो जाएगा जीरो नहीं होगा, ठीक है, साई तो जीरो का साई इक्वल टू तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। सो मैं यहाँ अंत में लिखूंगा एल एक्स कैप कॉमा एक्स कैप, ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई एल वाई का फंक्शन हो किसके साथ, वाई के साथ, तो वो भी जीरो आएगा, और मेरा अगर एल जेड का फंक्शन एल जेड जो z के साथ अगर हम कम्यूट करें तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने इतने जो 6 कम्यूटेशन रिलेशन है वो इस वीडियो में निकाल चुके हैं हम। बाकी के जो बचा हुआ पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो इसका प्रूफ है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो आपको चैनल के पेजेस पे मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वो मैं दे दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में यहाँ इतना ही। तो इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।